भरत जी महाराज, हाँ, हमारे इस भारत देश के राजा हुए। इसका नाम पहले था अजनाब खंड, और इसी अजनाब खंड का नाम हुआ भारत। भरत जी के नाम के ऊपर इस देश का नाम भारत पड़ा, श्री भरत जी महाराज के नाम। और इन्होंने अपने पिता की कही हुई बात को माना, और मान करके और राज्य को त्याग करके जंगल में चले गए, हरिहर क्षेत्र में। वहाँ जा कर के रहने लग गए, और वहाँ रह कर के तपस्या करते भगवान की। एक दिन एक हिरणी जो थी वो वहाँ पर आई, गर्भिणी थी, उसके गर्भ ठहरा हुआ था महाराज, और प्रसव का जो काल था वो समीप आने वाला था। प्रसव का काल समीप आने वाला था। इतने में ही वहां पे बड़ी जोर की दहाड़ हुई एक सिंह की, तो वो जो मृगी थी ना, वो गंडकी नदी को पार करने लग गई महाराज। और जैसे छलांग लगाती है, वो गर्भ जो है वो श्रावित होकर के और गंडकी नदी में बह जाता है। श्री भरत जी महाराज जाकर के उस गर्भ को वहां से निकालते हैं, और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, पाल पोस करके उसे बड़ा करते हैं। किंतु अब आसक्ति किसी में भी हो सकती है। भरत जी महाराज की इस हिरण में आसक्ति हो गई। एक दिन ये हिरण जो है वो कहीं और चला गया। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, मृग जो है वो मृगों के झुंड में रह करके राजी है महाराज। तो देखा कि एक हिरणों का झुंड आया है, तो उसी के साथ में वो मृग जो था वो चला गया। अब भरत जी महाराज को बालक दिखा नहीं, तो भरत जी महाराज थोड़े से परेशान रहने लग गए। हाय, मेरा वो हिरन कहाँ चला गया। इतने में ही इनका वो समय आ गया जो सभी का आना होता है। और अंत्यमति सागति, हिरन का ध्यान था अंतिम समय के अंदर, तो अगले जन्म के अंदर हिरन की योनि प्राप्त हो गई। किंतु यह जाति स्मर थे, इन्हें पूर्व जन्म में जो किए हुए कर्म थे उन सब का भान था। जब हिरन की योनि प्राप्त कर करके भी इन्होंने भगवान का भजन किया, और भजन कर करके गंडकी नदी के अंदर, हरिहर क्षेत्र के अंदर इन्होंने आधी देह को अपना उस नदी के अंदर रखा है, और आधी देह को बाहर रखा, और अपनी देह का परित्याग किया। गंडकी नदी में शालिग्राम जी महाराज की जो है प्राप्ति होती है। कहा जाता है एक ब्राह्मण बालक का जन्म होता है, तो वहाँ पर एक शालिग्राम की जो है वो उत्पत्ति हो जाती है। तुलसी दल का यदि जाकर के स्पर्श किया जाए, तो वहाँ से श्री शालिग्राम महाराज जो है बाहर आ जाते हैं। ऐसी जो है वो संसार के अंदर उक्ति प्रसिद्ध है, ऐसा संसार के अंदर बताया जाता है। तो कभी मौका मिले तो नेपाल में पड़ती है गंडकी नदी, उसे ही हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। और वहीं पर जो है शालिग्राम जी महाराज जो है उनका प्राकट्य होता है उस नदी के अंदर, गंडकी नदी के अंदर। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी देह का परित्याग किया, और अब इन्हें कौन सी देह मिल गई? ब्राह्मण की देह मिल गई महाराज। तो ब्राह्मण की देह शुद्र काम के लिए नहीं बनी, ये उल जलूल कामों के लिए ये ब्राह्मण की देह नहीं मिली, भगवान के भजन के लिए मिली है। तो जितना अधिक हो सके ब्राह्मण को चाहिए कि भगवान का भजन करे, ग्रंथों का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे। यही ब्राह्मण का धर्म है, ग्रंथों को पढ़ाए और ग्रंथों को पढ़े, अध्ययन करे और अध्यापन करवाए। यही ब्राह्मण का जो है वो धर्म है। दान करे और दान लेवे, और पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और यज्ञ करवाए, ये ब्राह्मण का धर्म बनता है। और यह 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण की देह इनको प्राप्त हो गई। ब्राह्मण की देह प्राप्त हो गई तो ये जाति स्मर तो थी, पता तो था ही कि पहले क्या क्या हुआ हमारे साथ में, हम हिरण बन गए। तो भी आसक्ति नहीं रखना चाहते अपने जीवन के अंदर, आसक्ति नहीं रखना चाहते। आसक्ति नहीं रखना चाहते तो घर में नहीं रहना होगा, और घर से निकलने के बहाने बनाने लग गए। पिताजी पढ़ाते तो सर्वथा कुछ उल्टा ही बाँचते सामने से। तो पिताजी परेशान हो गए, बोले ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं सुधर सकता। बोले इसको खेत में काम लगा दो, इसको खेत में काम लगा दो, और खेत में काम ये लग जाएगा तो वहाँ जा कर के ये अपना काम करेगा और कुछ फसल भी होगी। किंतु ये तो भरत जी महाराज थे, खेत में चले गए, खेत में चले गए भरत जी महाराज। और खेत में जा कर के वहाँ पर जो है ये खेती तो क्या करते, लोग तो लगाते हैं पुतला। बोले वो कौवा ना आ जाए, वो कागा ना आ जाए, कोई गैया ना आ जाए, कोई बैल ना आ जाए। किंतु ये जो है यहाँ पर कुछ उल्टा करते। और क्या करते, क्या करते,
क्या करते श्री भरत जी महाराज यहाँ पर? बोल, लोग तो कहते जा जा जा, और ये कहते आ और खा खा खा। बोले तू आएगा और खा क्यों? बोले क्योंकि ये सब कुछ भगवान राम का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ भगवान राम का है, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा भरत जी महाराज कहते हैं, क्योंकि इनको तो जंगल में जाना था, इनको तो जंगल में जाना था। तो ऐसी इनकी उद्देश्य था कि जैसा काम करूँगा वैसा परिणाम मिल जाएगा। तो ये क्या करते, खेत में जाते खेती करने के लिए, तो कहते आ और खा खा खा। बैलों को घुसा देते खेत के अंदर, गैया को घुसा देते खेत के अंदर, बोले खूब चरो खूब खाओ। भरत जी महाराज कुछ भी अपना मानते ही नहीं थे। वे तो कहते थे सब जगत भगवान राम का है, ये खेती बाड़ी, ये फसल, ये मूंग सब कुछ भगवान की है, आओ सब और खाओ। तो पिताजी को पता चला, बोले घर में भजन करता था, करता नहीं था, घर में ऐसे ही पड़ा रहता था, निकाल दिया वहाँ पर खेती करने के लिए, भाई खेती करेगा, पर वहाँ जाकर के जो फसल पहले से हुई थी उस फसल को भी समाप्त करने लग गया है। ये तो अवश्यमेव हमारा भट्टा बैठा देगा। ये जगत लौकिक पिता की बात है। हमारे घर में कोई ऐसा हो जाए तो चिंता हो जाती है दिमाग के अंदर। पिता हो तो ऋषभदेव जैसा, कि भरत को ऐसी शिक्षा दी, और भरत जी महाराज अब तक तीसरे जन्म तक भगवान का भजन कर रहे हैं। देखिए उस उपदेश का प्रभाव। और माता हो तो मदहलसा जैसी, बच्चे पैदा हुए नहीं कि जन्म लेते ही उनसे उपदेश कर दिया, बोले जगत सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं है, भजन करो भगवान का, छोटे छोटे बच्चों को कह दिया। ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसे पिता होने चाहिए, ऐसे गुरुजन होने चाहिए। नहीं तो फिर वो गुरु नहीं है, वो माता नहीं है, वो पिता नहीं है, जो भगवान की शरणागत होने से हमें रोके। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। श्री भरत जी महाराज ने जब इस प्रकार से सब खेत में काम किया तो पिताजी आए कुपित होकर के, और भरत जी महाराज को खेत से बाहर निकाल दिया। बोले किसी काम का नहीं है, जा भाग जा यहाँ से, निकल यहाँ से बाहर, और जा जंगल में चला जा, यहाँ पे तेरा कोई भी नहीं है। ऐसा बोल करके और निकाल दिया घर से बाहर, उस जंगल से, उस खेत से बाहर निकाल दिया। बोले जा भाग जा यहाँ से। और ऋषभदेव जी महाराज तो, ये भरत जी महाराज तो चाहते ही यही थे कि ऐसा हो कि मुझे सब कहे तू यहाँ से चला जा और मैं जा कर के भगवान का भजन करूं। आज ऊपर से तो रो रो करके दिखा रहे हैं, किंतु मन से बड़े प्रसन्न हैं, आंतरिक मन से बड़े खुश हैं कि अब मैं भगवान का भजन कर पाऊंगा। जंगल की ओर चले गए और जा कर के भगवान का भजन करने लग गए श्री भरत जी महाराज। जड़ भरत नाम पड़ा इनका, जड़ भरत, जड़ अर्थात मूर्ख को कहा जाता है, तो मूर्ख भरत नाम पड़ा इनका। किंतु थे विज्ञ, थे जानकार विषय के, किंतु जड़ बन कर के रहते, कभी कोई लौकिक व्यवहार में इन्हें फंसा ना लेवे, और भगवान का भजन करने लग गए जंगल में जा कर के श्री भरत जी महाराज। एक दिन की बात है, एक सिंधु सोवीर देश का राजा जो है वो अपनी पालकी में बैठ कर के जा रहा था, पालकी के अंदर बैठा था, तो काहर जो है वो पालकी में लगे हुए थे। और राजा कहाँ जा रहा था? राजा जा रहा था ब्रह्म तत्व को जानने के लिए अपने गुरु जी के पास में। बोलिए संत भगवान की जय, श्रीनाथ कुंज धाम की, श्री बाबा बालकनाथ जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु जी जो है ये भरत गुरु जी के पास जा रहा है राजा रहुगण, ब्रह्म तत्व का ज्ञान लेने के लिए, उपदेश लेने के लिए, किंतु पालकी में बैठ के जा रहा है। 32 अपराध है भगवान के, कितने? 32। उसमें से एक अपराध ये भी है, मैं पसंद नहीं करता कलश यात्रा करवाना, क्योंकि कलश यात्रा होती है ना तो फिर रथ मंगवाया जाता है और रथ के अंदर बैठना पड़ता है, ना बैठे तो मारे गए। लोग कहते हैं महाराज हमने 10,000 रुपये स्वाहा कर दिए, आप बैठ नहीं रहे, पहले ही बता देते, और बिना रथ के कलश यात्रा करते नहीं। तो मैं कलश यात्रा का समर्थन बहुत कम करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान तक जाने के लिए रथ का उपयोग नहीं होना चाहिए। सवारी पर देवालय जाना ये भी एक दोष है। भगवान के सामने बैठ कर के इधर उधर की तमाम बातें करना ये भी दोष है। भगवान के सामने बैठ कर के और सोना ये भी एक दोष में आता है।
भगवान की मूर्ति को मूर्ति कहना ये भी एक दोष में आता है। भगवान की मूर्ति को मूर्ति नहीं कहा जाता, भगवान की मूर्ति को श्री विग्रह कहा जाता है। मूर्ति तो जब तक दुकान में थी तब तक थी, जब आ गई ना और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो मूर्ति मूर्ति नहीं रही, वो भगवान का विग्रह बन गया और भगवान साक्षात उसमें विराजमान है। फिर ऐसा पूछना, हाय हाय ये कृष्ण काहे के बने हुए हैं, तो वो बताएंगे फिर चांदी के हैं कि सोने के हैं कि पीतल के हैं कि तांबे के हैं कि पारे के हैं। ये जानना, भगवान के विग्रह का परीक्षण करना प्रतिष्ठा होने के बाद में, ये भी एक अपराध है सबसे बड़ा। तो इन सब से बचना चाहिए, इन सब अपराधों से बचना चाहिए। ये राजा जो था जा तो रहा था तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, किंतु जा किस में रहा था? पालकी के अंदर बैठ करके, और कार जोत रखे थे इसने महाराज अपने साथ में। 6 कार लगा रखे थे और काहर एक बीच में कोई बीमार हो गया, पता नहीं क्या हुआ, तो एक काहर कम हो गया। अब काहर करे क्या बाकी के? तो वो जंगल में गए ढूंढने के लिए, तो ये लंबे चौड़े भरत जी महाराज दिख गए। बोले ये देखो, खा खा करके पल करके और जंगल में आकर के रहने लग गया, लगता है घर वालों का इसने कोई भला नहीं किया, तो घर वालों ने धक्का दे करके निकाल दिया घर से बाहर। इसे पकड़ के लाओ। पकड़ करके उन्हें और उस पालकी में जोत दिया, लगा दिया महाराज। बोले चलो काहर बन करके और राजा की पालकी को उठाओ। अब भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे कोई कह देवे ये काम करो ये करो ये करो, तो हम लोग तो लड़ लेंगे, हमसे कैसे कह दिया, हमसे इस प्रकार से कैसे कह दिया। पर भरत जी महाराज को ला करके और जोड़ दिया उस पालकी के साथ में। अब भरत जी महाराज की लंबाई कुछ ज्यादा थी और चलते थे ना, तो एक हाथ की दूरी देख करके चलते थे, कहीं कोई कीट इत्यादि तो नहीं है क्या, तो थोड़ा कूदते और कूद करके फिर चलते। अब जब ये कूदते, औरों से चाल इनकी भिन्न होती, तो जो पालकी थी उसकी गति भी बदलती महाराज, और गति वो पालकी हिलती, तो ये जो राजा बैठा हुआ था ना अंदर, इसका सर लगता, उसकी टांट जो है उसके पालकी के साथ में लगती, तो ये फिर कहता ये क्या हो गया, ये कौन चला रहा है, रुकवा दी पालकी को। बोले रोको, कोई नया कहर आया है क्या? बोले महाराज हम बताना भूल गए, एक कहर कम पड़ गया था तो ये आया, इसको पकड़ के लाए हैं। बोले देखो खा खा के मुष्टंडा हो गया है और इससे एक पालकी का भार नहीं उठाया जाता, ऐसा कहता है राजा। भरत जी महाराज सुनते रहे। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ अपने गुरु जी के पास में। तो भरत जी महाराज कहते हैं राजा तू जा तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए रहा है, किंतु अभी तक तुझे केवल और केवल नीरा अभिमान है। ये जो तेरी देह है ना, ये केवल और केवल माटी का विकार है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। 5 महाभूत जब विकृत हुए तो उसी से तेरी देह का निर्माण हो गया, और तू इस देह पे इतराता है जो नाशवान है, जिसका कुछ पता ही नहीं कि आज है और कल नहीं होगी। जब ये सब बातें सुनी भरत जी महाराज की इस राजा रहुगण ने, तो उनके जनेऊ की ओर इसकी दृष्टि गई। बोले अरे अरे, ये तो कोई ब्राह्मण है जो तत्व को जानता है। ब्राह्मण देवता के चरण में गिर गए। बोले हे भगवान अनुग्रह कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपा कीजिए। तो श्री भरत जी महाराज ने इस राजा को उपदेश दिया कि गीता की चर्चा यहाँ पर की गई कि क्षेत्र होता है, क्षेत्रज्ञ होता है। क्षेत्र जो है देह है, क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान परमात्मा। जो इस क्षेत्रज्ञ है, इस देह के जो राजा है वो भगवान है, परमात्मा है। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर च अक्षर एव च। इस लोक के अंदर 2 पुरुष होते हैं, एक तो अक्षर होता है और एक क्षर होता है। क्षर का अर्थात जो टूट जाए, जो नाशवान है, वो क्षर है, और अक्षर जो कभी टूटता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता। और वो अक्षर कौन है? वो बालकृष्ण लाल है, वो भगवान है, कोई और अन्य अक्षर नहीं है। बाकी सर क्षर क्षर है, बाकी सब टूटने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ गीता का ही सब उपदेश उन्होंने यहाँ पे दिया है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण इत्यादि इत्यादि कह करके जब यह सब उपदेश सुना तो राजा ने इनकी स्तुति की, और ये कहते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा। पूर्व काल के अंदर मैं भरत नाम का राजा था। तो खुद को रहुगण बताता है राजा, तो मैं पूर्व काल के अंदर भरत नाम का राजा था, जिसके नाम के ऊपर इस देश का नाम भारत पड़ा।
और मैं जंगल में विचरण कर रहा हूँ आज, तू मुझे अनजान ना समझ। जब ऐसा सुना राजा रहुगण ने तो विस्मय में पड़ गया, बोले महाराज बड़ी भारी गलती हो गई, मैं तो अभिमानी मूढ़ हूँ, अभिमानी बालक हूँ, मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश दीजिए। तो इन्होंने फिर मार्ग बताया। इस मार्ग और भवाटवी का वर्णन यहाँ किया गया कि ये संसार जो है केवल और केवल मात्र एक जंगल है, जो भवरूपी जंगल है। और यदि इस भवरूपी जंगल को काटना है तो भगवान नाम रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा ही इस संसार रूपी जंगल को काटा जा सकता है, और इसका कोई चारा नहीं है इस संसार से पार होने का। अस्तु प्यारों, यदि आप लोगों को इस भवरूपी संसार को काटना है तो भगवान के नाम रूपी कुल्हाड़ी से काट सकते हो, और इस 84 के चक्कर से आप लोग पार हो सकते हो। नहीं तो फिर यही 84 का चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही चलता रहेगा, बार बार जन्म होगा, बार बार जो है माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, और बार बार इसी प्रकार से जो है हम सब लोग जो है वह इन लौकिक व्यवहारों के अंदर घिरे रहेंगे।